हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से होंगे। चलिए आज के वीडियो में लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट क्लास 10 के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दो हैं जिनका नाम है साबुन और अपमार्जक। जी हाँ स्टूडेंट, ये कंसेप्ट आपके बोर्ड में कई बार पूछा गया है, तो आइए हम इस कंसेप्ट को देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे यदि इस बार एग्जाम में अगर पूछ दिया गया तो। आइए, बहुत आसान है, इसको बस ध्यान सुनते रहिएगा। है कुछ नहीं, इसको हम पूरे इनकी डेफिनेशन, इनकी बनाने की विधि, यहाँ तक इनके उपयोग और इनका स्ट्रक्चर पूरी बात को बताएंगे। बस आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो आइए हम लोग देर ना करके इस कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। साबुन होता क्या है आप पहले सुन लो। देखो साबुन क्या होता है। साबुन जो होता है ना, एक मोनोकार्बोक्सिलिक यानी उच्च मोनोकार्बोक्सिलिक यौगिक जो होते हैं ना, उनको अगर हम क्षार के साथ रिएक्शन कराते हैं। बात समझ पा रहे हैं? हमने क्या बोला कि देखिए, अगर उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक यौगिक है, अगर इसको हम प्रबल क्षार के साथ क्रिया कराता है, चाहे वो पोटेशियम हो या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, अगर इनके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा साबुन और ग्लिसरॉल बाहर हो जाएगा। क्लियर? तो आइए हम इसी कंसेप्ट को देखते हैं क्या होता है। तो पहले यहाँ पर लिख दे रहे हैं साबुन के बारे में छोटा सा डिफिनेशन और छोटे से रिएक्शन। ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले हमारा क्या है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है साबुन। ये कई बार पूछा गया एग्जाम के 10th के एग्जाम में कि साबुन होता क्या। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है साबुन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोप। ठीक है, तो हालांकि इंग्लिश हमको जाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर साबुन की बात चलेगी। तो देखो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे, बोलोगे कि वह, क्या बोलोगे, वह उच्च अणुभार वाले, वह उच्च अणु, यहाँ पर थोड़ा से इसको अच्छे से लिख दें, अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक यौगिक, मोनोकार्बोक्सिलिक, मोनो बोला जाएगा, मोनो कार्बोक्सिलिक, क्या बोलेंगे, मोनो कार्बोक्सिलिक। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ। कार्बोक्सिलिक, वह उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक यौगिक। क्लियर? ध्यान सुनिएगा, यौगिक। ठीक, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ मेरे बच्चों, इसको ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको थोड़ा क्लियर लिखे हैं हम लोग। यौगिक क्या होगा, यौगिक। किसी कोई दिक्कत? हमने क्या बोला कि वह उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक यौगिक जिनको प्रबल क्षार, कौन है क्षार, प्रबल। अब 10th में पढ़ते हो, प्रबल क्षार के बारे में जानते ही हो कि प्रबल क्षार क्या। तो एग्जांपल लिख रहा हूं, KOH, NaOH, बस सिंपल, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बोलोगे, वह उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक यौगिक जिनको प्रबल क्षार KOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्लियर, क्रिया कराते हैं। तो क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं तो, हो गया, तो एक लवण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एक लवण का निर्माण होता है। इसको इसलिए लिख रहा हूं कि आप लोग अच्छे से याद कर लो, जिसे होता है, ध्यान सुनिएगा, होता है जिसे साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे साबुन कहते हैं। किसी कोई दिक्कत? ठीक, अब सवाल है सर ये क्या होता है, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक यौगिक। ठीक, ध्यान सुनिएगा, बोला गया ना कि वह कार्बनिक यौगिक या वह मोनोकार्बोक्सिलिक यौगिक या उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक यौगिक जिनको अगर हम प्रबल क्षार के साथ रिएक्शन कराते हैं, प्रबल क्षार के साथ रिएक्शन कराते हैं। अब प्रबल क्षार के साथ रिएक्शन कराने पर अगर वह उच्च अणुभार वाले लवण को देता है तो उसे हम बोलते हैं क्या, साबुन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साबुन। अरे बस, तो अब ये जो प्रोसेस होता है साबुन बनाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं साबुनीकरण। क्या बोलते हैं, साबुनीकरण। अगर पूछ दिया कि साबुन किसे कहता है, तो आप बोलोगे कि वह उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक यौगिक या वह उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक यौगिक जिनको प्रबल क्षार के साथ क्रिया कराने पर यदि वह एक उच्च अणुभार वाले लवण को प्राप्त होता है या लवण देता है,
तो उसे बोलते हैं साबुन। अतः इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं साबुनीकरण। क्या बोलते हैं? साबुनीकरण। अगर पूछता है कभी कभी साबुनीकरण किसे कहते हैं, तो बस एक नंबर में अब एक शब्द में लिखना कि साबुन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? साबुनीकरण। तो पहले इसका डिफिनेशन लिखो, उसके बाद हम इसके रिएक्शन को लेकर चलते हैं। चलिए अब हम इसके देखते हैं रिएक्शन, इसके देखते हैं अपक्रिया। ये अपक्रिया कैसे होती है साबुन बनाने की विधि में। आइए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक को लेंगे। किसको लेंगे? उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक को लेंगे। अब देखो उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अगर लेंगे तो वो हमारा क्या होगा? एस्टर होगा। क्या होगा? एस्टर। ध्यान सुनिएगा, इसमें क्या होता है आप थोड़ा सा केयर कीजिएगा। देखो इसका सूत्र क्या होता है? CH2, फिर क्या हो जाएगा? CO, फिर यहाँ पर हो जाएगा C, फिर उसके बाद C17, ठीक ना, H35। क्या हो जाएगा? H35। क्लियर। अब इसी तरह फिर हमको और बना देना है CH, फिर इसके बाद CO। क्लियर, ध्यान सुनिएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर O, फिर CH5। एक मिनट 35 रहना चाहिए क्योंकि ये दोनों तीनों प्रोसेस बराबर होगा। ध्यान सुनिएगा, C17 फिर H35। फिर उसके बाद आ जाओ नीचे CH2। क्या हो जाएगा? CH2, किसी को दिक्कत? फिर उसके बाद हो जाएगा CO, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा बाबू? हो जाएगा OC17H35। क्या हो जाएगा? 35। अब इसको अगर हम प्रबल क्षार के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो देखो 3 मोल ले लेंगे हम लोग प्रबल क्षार। क्या ले लेंगे? प्रबल क्षार। चलो हम ले लिए 3 मोल। अब इसको अगर हीट करेंगे ना तो माने देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान सुनिएगा। यहाँ से हम इसको निकाल देंगे। किसको? इस प्रोडक्ट को निकाल देंगे। साबुन बनाने की विधि बहुत आसान है, बस इसको यहाँ निकाल दे और इस सोडियम उठाकर हम इसके इस तरफ जोड़ दिए। चलो जोड़ दो। तो अब लिख सकते हो इस तरह से, देखो डायरेक्टली लिख दो 3 मोल C17H35। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? COO, क्या हो जाएगा? Na। और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये जो हमारा OH बचा इसके साथ इसके यानी ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर? इसका नाम ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल हो गया। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? चलो तो ये हमारा बन गया प्रोडक्ट, साबुन बनाने की विधि। एक बार और ध्यान सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अरे बस हमने क्या बोला? देख लो मेरे बच्चों, हमने बोला था कि साबुन किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा कंसेप्ट लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हमने बोला कि वह उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक यौगिक जिनको प्रबल क्षार के साथ, प्रबल के साथ, यहाँ पर के साथ, एक मिनट, के साथ, किसी कोई दिक्कत? थोड़ा और हो जाता है। क्रिया कराने पर, क्या कराने पर? क्रिया, ठीक है, क्रिया कराते हैं तो, ठीक, क्रिया कराते हैं तो एक लवण का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। एक बार ध्यान सुनिएगा, वह उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक यौगिक जिनको प्रबल क्षार के साथ क्रिया कराते हैं तो एक उच्च अणुभार का लवण का निर्माण होता है, एक लवण का निर्माण होता है जिसे हम लोग बोलते हैं साबुन। यहाँ पर रिएक्शन लिखा गया कि देखिए हमारा क्या, यह एक एस्टर है। क्या है? एस्टर। एक उच्च अणुभार वाला एस्टर है, या उच्च अणुभार वाला हम बोल सकते हैं कि मोनोकार्बोक्सिलिक यौगिक है। हालांकि मोनोकार्बोक्सिलिक यौगिक नहीं बट एस्टर है, ठीक है। हमने बोला कि ये हमारा क्या, उच्च अणुभार वाला कोई कार्बनिक यौगिक है। इसको प्रबल क्षार के साथ रिएक्शन कराएं। जब रिएक्शन कराया तो यहाँ पर क्या, सोडियम यहाँ से लेकर बाहर चला गया इन प्रोडक्ट को, और ये OH जो है इसको साथ जोड़ दिए। फिर हमारा क्या बन गया यहाँ पर? ये बन गया हमारा साबुन का ये फार्मूला। उसके बाद ये क्या बन गया? ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। यही हमारा है साबुनीकरण। क्लियर, यही है साबुन बनाने की विधि और यही हमारा साबुन। तो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं ना साबुन के जो अणु हैं उनकी संरचना कैसे होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं साबुन में जो अणु पाए जाते हैं उनकी संरचना कैसे होती है। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया गया है और हम बता दे रहे हैं उससे पहले कि जो साबुन होता है ना, साबुन के अंदर 2 पार्ट पाए जाते हैं। एक होता है जल विरोधी और दूसरा होता है जल स्नेही। अब जो ये दोनों पार्ट हैं, जल विरोधी से समझ में आ रहा है कि जो जल में विरोध करता हो, जल में घुलने नहीं देता हो या जल में घुलता नहीं हो, उसे हम बोलते हैं जल विरोधी। और एक है जल स्नेही, जो जल से प्रेम करता हो, जो जल में घुल जाता है, उसे हम बोलते हैं जल स्नेही। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन है। यहाँ पर देखिएगा, हम जानते हैं क्या, C17H35,
और COONA, ये हमारा क्या साबुन का सूत्र है। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि साबुन का अणु एक अणु का संरचना बनाया। यहाँ पर देखो साबुन के अणु जो संरचना होती है ना, बस इस तरह आप जिग जैग बना देना है। क्या बना दें, कार्बन हाइड्रोकार्बन को जो चैन है यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो हमारा हाइड्रोकार्बन का चैन, इसको हम जिग जैग बना देंगे, मतलब टेढ़ी मेढ़ी बना देंगे। अब याद रखिएगा इसे कोई काउंटिंग नहीं कर सकते हम लोग, मैक्सिमम आप 20 से ऊपर बना सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम 20 एबव, जैसे वहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक याद करने का शॉर्ट जो तरीका है इसको 20 तक बना सकते हो कम से कम। तो यहाँ पर देखो ये हमारा क्या है, साबुन का एक अणु का स्ट्रक्चर है, क्लियर। अब इसको हम पहले क्या करेंगे, जिग जैग बनाएंगे। अब जिग जैग बनाने के अकॉर्डिंग, मतलब टेढ़ा मेढ़ा बनाने के अकॉर्डिंग, फिर हमारा क्या देखेंगे यहाँ पर एक इस तरह हमको फंक्शनल ग्रुप, ये जो हमारा है ना, इसको जोड़ देना है, इसको यहाँ पर जोड़ देना। अब देखो ये जो पार्ट हुआ बाबू, ये जो इतना पार्ट हुआ ना, बात समझ पा रहे हो, इसे हम बोलेंगे क्या, जल स्नेही। और ये बाकी जो शेष पार्ट बच रहा है इसे हम बोलेंगे जल विरोधी। अब ये जो जल स्नेही मतलब जल से प्रेम करता है, ये जो जल स्नेही शीर्ष है ना, ये क्या करता है, जल में घुल जाता है। ये यही जो होता है जल में घुलता है। बाकी ये जो क्या होता है, ये जल में घुलता नहीं, ये बल्कि किस में घुलता है, वसा में घुलता है। तो ये हमारा क्या हुआ, जल, ये हमारा क्या हुआ, साबुन का पार्ट। एक बार और सुन लो, साबुन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है जल विरोधी, दूसरा होता है जल स्नेही। जल स्नेही क्या होता है, जो जल में घुल जाता हो। जल विरोधी क्या होता है, जो जल में नहीं घुलने देता हो, तो उसे हम जल विरोधी कहते हैं। क्लियर, किसी कोई दिक्कत आई बात समझ। चलो अब इसके बाद हम लोग छोटा सा कंसेप्ट लेकर मिलते हैं, अपमार्जक। अब एक चीज इसका उपयोग तो आप जानते ही हो, क्लियर, तो इसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, बट आप इसके बाद सीखो अपमार्जक। चलिए अब हम लोग देखते हैं छोटा सा कंसेप्ट है जिसका नाम है अपमार्जक। क्या नाम है, अपमार्जक। जी हाँ स्टूडेंट, ये क्या होता है बोलोगे, वह मोनोकार्बोक्सिलिक यौगिक के लवण जिसमें क्या हो, सल्फोनेट या अमोनियम समूह जुड़ा हो, तो बस इसी को हम बोलते हैं अपमार्जक। ध्यान सुनिएगा, साबुन अपमार्जक में क्या अंतर है। साबुन किसे कहोगे, वह मोनोकार्बोक्सिलिक यौगिक अम्ल जिसमें क्या हो, सोडियम या पोटेशियम जुड़ा हो। ध्यान सुनिएगा, वह मोनोकार्बोक्सिलिक यौगिक अम्ल या वह उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक यौगिक जिसमें सोडियम या पोटेशियम कोई मेटल जुड़ा हो, तो उस प्रकार के लवण को हम लोग बोलते हैं साबुन। लेकिन इसमें क्या होगा, वह मोनोकार्बोक्सिलिक यौगिक जिनमें क्या हो, सोडियम और पोटेशियम के अलावा अमोनिया या सल्फोनेट समूह जुड़ा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अपमार्जक। क्या बोलेंगे, अपमार्जक। ध्यान सुनिएगा, लिखा गया क्या यहाँ पर, वह लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें अमोनियम या सल्फोनेट समूह जुड़ा हो, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, अपमार्जक। बस छोटा सा है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, क्लियर। ये एक नंबर में पूछा जाता है। एक बार और देख लो, वह लंबी श्रृंखला वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें अमोनियम या सल्फोनेट समूह जुड़ा हो, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। क्लियर, आई बात समझ। दोनों ये क्वेश्चन तैयार कर लो, यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, क्लियर। यदि समझ में आ गया तभी भी लिखो। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक छोटे से कंसेप्ट लेकर, क्लियर। तब तक लिए धन्यवाद।